हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये हमारी सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस मैथ क्लास की, यानी ऐसे साथी जिनका मैथ प्रॉब्लम रहा है या मैथ में उनको दिक्कत रहती है, उनके लिए ये सीरीज जो है एकदम बेसिक टू एडवांस में लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने ऑलरेडी 7 क्लासेस करा दिए हैं। और साथियों, इस सीरीज से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। सभी लोग आप लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है कि हाँ सर, आपके सीरीज से फायदा हो रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है और मैं अपने साथियों को मैथ सिखाने में, मैथ के कॉन्सेप्ट को सिखाने में सफल हो पा रहा हूं। तो साथियों, ये जो रहेगी हमारी मैथ की क्लास नंबर 8 रहेगी, ठीक है, जिसमें हम क्लास 7 से आगे और चीज़ों को पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर पिछले सातों क्लास को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए, तब आइए क्लास 8 पे, क्योंकि इस तरह से जो है एक सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है, और आप बाकी चीज़ों को जो है आप धीरे धीरे स्टेप वाइज समझेंगे। तो साथियों, आप ही में से जो है साथी हैं, उनका एक सवाल आया है। पहले मैं उनका सवाल ले लेता हूं और आप लोग भी देख लीजिए। इस तरह का सवाल परीक्षा में हमेशा आता है। देखिए सवाल क्या है, तो देखिए सवाल है साथियों कि दो संख्याओं का मौसा 14 है और लौसा 588 है। यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इस तरह का सवाल आता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन, जो डाटा दिया है उसको यहाँ पुट डाउन करेंगे, पहले लिखेंगे। तो देखिए क्या दिया है, यानी कि दोनों संख्याओं का मौसा कितना है साथियों? चलिए 14 दिया है, हमने 14 लिख दिया। दोनों संख्याओं का लौसा कितना दिया है साथियों? 588। लीजिए, हमने 588 लिख दिया। और एक संख्या कौन है? तो एक संख्या है हमारे पास साथियों 84। हमें क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है? दूसरी संख्या हमारे पास नहीं है, इसी को हमको निकालना है। तो जो गिवन डाटा है उसको हमने सबसे पहले लिख लिया। अब साथियों, इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला पे बनाएंगे। तो फॉर्मूला ये होता है, दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा बटा पहली संख्या। देखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा, मौसा यानी महत्तम समापवर्त, लौसा मतलब लघुत्तम समापवर्त, बटा पहली संख्या, पहली संख्या। चलिए, ये फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका जो डाटा दिया है हम लोग यहाँ लिखेंगे, सोल्व करेंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगा। मौसा कह रहा है तो मौसा कितना है? 14 गुना लौसा कह रहा है, लौसा कितना है? 588। पहली संख्या कितना है? 84। समझ गए? अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे एकदम छोटे से आपको कटाना सिखा रहे। 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कट गया। और फिर साथियों 7 से कटेगा, 7 कम 7, 7 छक 42, कट गया। अब 6 से ये साथियों कटेगा टोटल कितने टाइम्स? 98 बार में कटेगा, यानी हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई? 98 आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए, आप लोगों को विश्वास नहीं है तो चलिए हम कटा भी देते हैं सामने। कैसे कटेगा? तो 6 9 54, 8 में से 4 गया 4, आ गया 8, 8 छक यानी 6 8 48, कट गया हमारा 98 बार में। तो देखिए दूसरी संख्या भी हमने निकाल दिया। तो सर, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इस सवाल का। और साथ ही साथ जो हमारे साथी हैं उनको भी ये प्रॉब्लम, अगर ऐसा कभी आता है आपके सामने तो इस तरीके से बनाइए, आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और हम अपने आगे के टॉपिक पर चल रहे हैं। चलिए, अब नोट डाउन कर लिए आप? चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। बाद में आप वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा रहा हूं। साथियों, डेली क्लास को देखना है। देखिए, मैं आपके लिए पूरी तरह से सीरियस हूं, आप लोग भी सीरियस होकर मैथ सीखिए, ठीक है। डेली क्लासेस लीजिए और डेली 8 बजे तो आपको क्लास मिल ही जाती है। कभी कभार मैं बिजी रहता हूं तो 8 बजे नहीं, जैसे कि कल
सुबह आज 6:30 बजे क्लास दिया था, वो क्लास नंबर 7। कल बिजी था तो क्लास हो नहीं पाया। चलिए, कल जो साथियों मैंने एक सवाल दिया था कि मान लीजिए अगर अंक है 4 5 6 0, अब इससे बड़ी संख्या बनाइए और छोटी संख्या बनाइए और उसका अंतर निकालिए। तो बहुत सारे साथी गलत बनाए हैं। देखिए गलत क्या बनाए हैं वो। इसका बड़ी संख्या अगर इस अंक से हम बनाएंगे तो ये सबसे पहले जो बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो लीजिए बड़ी संख्या बन गया। लेकिन हमें अगर छोटी संख्या बनाना है, क्या बनाना है? छोटी संख्या। तो या ध्यान रखिए, छोटी संख्या बनाने के लिए हम 0 4 5 6 बना देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 अंक है तो हमें 4 अंकों की ही संख्या बनानी है। ये तो 0 इधर रहेगा, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा उसका। तो जब 0 रहेगा साथियों, अगर किसी अंक संख्या में 0 रह रहा है तो उसको हम लोग सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे? ऐसे देखिए, सबसे 0 से बड़ा कौन है? 4 है, तो 4, फिर 0, तब 5 6, ठीक है। इस तरह से सबसे छोटी संख्या बनेगी, समझ गए। अब कह रहे हैं इसका अंतर निकालने के लिए, अंतर यानी कि घटाना है। तो अंतर हमने निकाला 6 5 4 0, 4 0 5 6 हो गया। 0 में से 6 नहीं जाएगा तो बगल से 1 लेगा, 10 में से 6 गया, 4 से 4 गया 2। लीजिए हमारा आंसर कितना आ गया? 24 84। तो ध्यान रखना, अगर 0 जब आ रहा है तो 0 को क्या करेंगे? हम उसको सेकंड प्लेस पे रखेंगे, समझ गए। उसको हम लोग फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखेंगे, समझ गए ना। चलिए, अब ये सॉल्व हो गया। ये एक गलत था इसलिए मैं सोचा इसको बता देता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग एकदम एक एक चीज समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए, अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पर चलते। ये तो था पिछले वाला बात, कल वाला क्लास था, और ये तो सर का प्रॉब्लम था वो हमने बता दिया। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि x का मान अगर कहीं दिया है तो उसको कैसे निकालेंगे। अब साथियों हम लोग बोर्ड मास जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, बोर्ड मास याद होगा आपको, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसका थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर प्लस रहे और इधर माइनस रहे तो इन दोनों को जब हम क्या करेंगे? माइनस को गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। और माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस में गुना करेंगे प्लस से तो क्या आ जाएगा? माइनस। साथियों, प्लस में गुना करेंगे प्लस से तो क्या आ जाएगा? प्लस। इस बात को ध्यान रखना है, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस माइनस गुना प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए, अब मान लीजिए कोई सवाल है ऐसे, -12 + 20 - 10 कैसे बनाएंगे इसको? तो ध्यान रखने वाली चीजें हैं साथियों, जो जैसा रहता है वैसे जगह पे वो जाता है, वैसे लोगों से उसकी दोस्ती होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि किसके आगे क्या है। देखिए, 12 के पहले क्या है? माइनस है, 20 के पहले क्या है? प्लस है, 10 के पहले क्या है? माइनस है। तो दोनों माइनस वाला एक साथ आ जाएगा, प्लस वाला को छांट देगा। तो चलिए, दोनों माइनस वाले को हमने एक साथ लिख दिया, प्लस वाले को हमने छांट दिया। और अभी हमने यहां क्या सीखा है? अगर 2 माइनस रहे तो क्या होगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 12 और 10 को हम लोग प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उनमें से जो भी बड़ा संख्या रहेगा उसके पीछे जो साइन है वही साइन लिखा जाएगा। चलिए, हमने यहां 12 और 10 माइनस माइनस प्लस करके 22 कर दिया। इस दोनों में बड़ा कौन है? 12 बड़ा है, तो 12 के पीछे क्या साइन है? माइनस, तो माइनस, ठीक है। चलिए, अब क्या है? +20 बचा तो +20 हमने लिख दिया। अब उसी तरह से माइनस और प्लस क्या होता है? देखिए, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो यहां पे क्या होगा? माइनस होगा। 22 में से 20 गया, 2 बन गया? नहीं बना। मैंने आपको बताया था
कि इस तरह की प्रक्रिया में जब दो अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो जो बड़ा रहेगा उसका ही चिन्ह हम लोग लिखेंगे, उसका ही चिन्ह हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जो बड़ा उसी का चिन्ह। तो इसमें बड़ा कौन है? 22 और 20 में बड़ा है 22, तो इसका हमने चिन्ह लिख दिया। ये हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है साथियों, समझ गए? चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है 40 प्लस 30 माइनस 20 माइनस 10। चलिए अब देखिए यहां पे क्या क्या है। 40 के पहले क्या छिपा है साथियों? 40 के पहले क्या छिपा है? प्लस छिपा है। मैंने बताया था कि अगर कोई भी संख्या अकेला लिखा हुआ है तो उसके बट्टे में एक और पहले प्लस छिपा रहता है। सबका मालिक एक। ठीक है, तो इसके 40 के पहले प्लस है, 30 के पहले प्लस है, तो दोनों साथ हो जाएगा। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को हम पहले एक साथ जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो 40 और 30 हो गया 70। बाकी जो बचा उसको हमने यहां लिख दिया। ठीक है साथियों, अब हम लोग क्या करना है, ये दोनों माइनस वाला एक साथ आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 70 माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 10 कितना हो गया? 30 हो गया। लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे? चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा वाला होगा उसका। तो बड़ा कौन है? 20 है, तो इसका चिन्ह हम लोग दे दिए। अब 70 में से 30 गया 40। लीजिए सही हो गया। कितना आंसर आ गया हमारा? 40। ठीक है साथियों, तो जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाना है, इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं और इससे आगे बढ़ रहा हूं। अब साथियों मान लीजिए कि ऐसा सवाल दे 5 प्लस x इक्वल टू 10, यानी पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या x है, तो दोनों को जोड़ने पे 10 आ रहा है। तो बताइए कि यहां पे क्या डलाएगा? x के जगह पे क्या डलाएगा? तो इस तरह के संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इधर वाले पार्ट को कहते हैं LHS, इधर वाले पार्ट को कहते हैं RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। याद रखिएगा, कोई भी चिन्ह जोड़ घटाव गुना भाग अगर वो LHS से RHS की तरफ जाता है, इस बराबर को क्रॉस करता है, तो वो उल्टा हो जाता है। मान लीजिए इधर में जोड़ है और ये जोड़ पार करके उधर गया तो माइनस हो जाएगा, यानी घटाव हो जाएगा। अगर ये इधर घटाव है, अगर ये बराबर पार करके उधर गया तो ये जोड़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर गुना है, ये बराबर पार करके उधर गया तो भाग हो जाएगा। और मान लीजिए अगर इधर भाग है, ये बराबर करके उधर गया तो गुना हो जाएगा। यानी कोई भी अपना साइड बदलेगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जोड़ रहेगा तो घटाव, घटाव रहेगा तो जोड़, गुना रहेगा तो भाग, भाग रहेगा तो गुना। समझ गए? चलिए अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। छोटी छोटी चीज पहले सीखेंगे साथियों। चलिए अब इस सवाल को बनाने के लिए हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले ये 5 क्या कर रहा है x के साथ, 5x के साथ क्या कर रहा है? जोड़ कर रहा है। तो जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा? घटाव करेगा। अभी मैंने आपको बताया। तो x अकेला और ये 10 और 5 जोड़ कर रहा है, उधर जाके क्या किया? घटाव किया। लीजिए x का वैल्यू क्या आ गया? 10 में से 5 क्या? 5। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। समझ गए? एक और सवाल समझिए। मान लीजिए दिया हुआ है 10 प्लस 2x इक्वल टू 30। हमको इस x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस 10 को हम लोग उस बराबर को उधर ले जाते हैं। तो जब 10 को उधर ले जाएंगे तो 2x सिर्फ बचेगा, तो 2x बराबर 30 है तो 30। अब 10 इधर जोड़ कर रहा है, इधर आके क्या किया? घटाव किया। चलिए अब 2x बराबर क्या हो गया? 30 में से 10 गया 20 हो गया। अब देखिए 2 और x के बीच में यहां पे क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। जहां कोई चिन्ह नहीं वहां गुना। तो देखिए 2 और x के बीच यहां क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। तो चलिए जब गुना हो रहा है साथियों, तो हमने क्या किया कि इस 2 को उस बराबर के पार ले गए। तो जब बराबर के पार ले गए, यहां गुना कर रहा था तो उधर जाके क्या करेगा? भाग करेगा। तो x बराबर 20/2। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, कटा देंगे 2 दहा का 20। हमारा क्या आ गया x का वैल्यू? 10। बात समझ गए? क्लियर हो गया कैसे बनेगा? ये छोटा है,
इस पे ही सवाल आज मैं आपको वर्कशीट पे दूंगा, लगभग 10 सवाल, उसको बना लेना है। ठीक है, जितना मैं बताया हूं सेम पैटर्न पे दूंगा, उससे अधिक नहीं। फिर मैं आगे तो पढ़ाऊंगा ही, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, चर और अचर क्या क्या होता है, सब चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है इसको आप लोग जान गए। चलिए, जान गए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इससे संबंधित सवाल जो है आपको वर्कशीट में देंगे, आप उसको लिखिएगा, बनाइएगा जरूर। बस दिमाग में ही रखना है, एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए, साइन पलट जाता है, इस बात का बस ख्याल रखना है। चलिए एक और सवाल थोड़ा एडवांस लेवल का हम लोग जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए दिया रहे, मैंने आपको बोला था स्क्वायर याद करने के लिए, आप लोग स्क्वायर 20 तक याद कर लिए होंगे। अगर मान लीजिए दिया है कि 3 मल्टीप्लाई 25x इक्वल टू 60, कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ 3 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो बराबर को उधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 25x सिर्फ बचा है तो मैंने 25x लिख दिया, और 3 को हमने उधर भेज दिया बराबर के। चलिए भाग किया 3 के साथ आके, 60 के साथ आके 3 भाग किया, कटाएंगे, क्या आ गया, 20 आ गया, 20 मरतबे कट गया। अब क्या हुआ, इधर 25x बराबर क्या बचा हमारा 20। अब क्या करेगा, 25x के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुना कर रहा है, तो x अकेला उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। चलिए अब कटा रहे हैं, तो कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें 20 भी आता है 25 भी आता है, 5 आता है, तो 5 चौका 20, 50 25 कट गया। x बराबर क्या आ गया वैल्यू हमारा, 4/5 आ गया। समझ गए, क्लियर हो गया क्या होगा। चलिए अब इस x की वैल्यू को साथियों अगर हम यहां रखेंगे, देखिएगा हमारा 60 आंसर आएगा। चलिए रख के दिखाते हैं आपको, 3 गुना 25 गुना 4/5। अब इसको सोल्व करते हैं, 50 25, 5 तिया 15 और 15 चौका 60। देखिए हमारा 60 आंसर आ गया, यानी x का वैल्यू हमारा सही है। बात समझ गए कैसे बन रहा है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। और कल जो है साथियों हम आयत के बारे में पढ़ेंगे और वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा जरूर और आयत और वर्ग के बारे में पढ़ के तब क्लास को देखिएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। कल के क्लास में हम लोग साथियों आयत और वर्ग पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने ये पढ़ा है, इससे संबंधित वर्कशीट आपको आज ही ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, 11 बजे तक आज ही ग्रुप में मिल जाएगा। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 20 होगी। ठीक है, और पूरा बना लेना है आपको साथियों। ठीक है, और इसका तो क्लास को जो है अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल के सभी पहलुओं को जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो प्लीज आप लोग यस लिख के जाइएगा, कमेंट में यस लिखिएगा अगर समझ में आ रहा हो तो। और अगर कोई चीजें समझ में नहीं आई है तो वो हमसे पूछिएगा कमेंट में कि सर हमको ये नहीं आया, इसको बताइए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा साथियों। ठीक है साथियों, तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।